Assalamu alaikum. How are you, friend? I hope that you are all fine. I am Muhammad Azim Wadaj. You are watching my YouTube channel, Student Dost. Today we discuss future perfect continuous tense यानी कि फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी के बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि आपको इल्म होगा कि कुछ असातिज़ा कराम और कुछ अहले इल्म लोग और कुछ किताबों पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं होता, कहते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता ही नहीं। लेकिन कुछ असातिज़ा का, कुछ अहले इल्म लोगों का और कुछ किताबों का ये कहना और मानना है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी है। इसलिए हमें चाहिए कि अगर नहीं है तो फिर भी कोई मसला नहीं, अगर है तो फिर भी हमें उसको सीख लेना चाहिए। आज मैं बताऊंगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या है। इसकी पहचान ये है कि उर्दू फ़िक़रात के आखिर में ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे या फिर उसके अलावा रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे वगैरह होगा। लेकिन जैसा कि आप देखेंगे कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान है, तो आप इधर कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन आपने ये याद रखना है कि जिस फ़िक्रे के साथ रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे होगा, उसके साथ वक़्त का इज़हार होगा। यानी कि हम 2 घंटे से खाना खा रहे होंगे, हम 2 घंटे से खाना खाते रहे होंगे, यानी कि वक़्त का इज़हार होगा, तो फिर रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे इसकी पहचान होगी। वरना उर्दू फ़िक़रात के आखिर में ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे वगैरह होगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमने विल हैव का इस्तेमाल किया था, तो इसी तरह हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। प्लस आईएनजी वाली फॉर्म यानी इंग फॉर्म, वर्ब की चौथी फॉर्म, यानी चौथी फॉर्म से मुराद के वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं, ये वर्ब की चौथी फॉर्म बन जाती है। लगाएंगे सिंस और फार का इस्तेमाल करेंगे। अब बात है कि सिंस और फार का इस्तेमाल किधर करेंगे। सिंस और फार के मतलब एक अहम वीडियो एक अच्छे अंदाज से, एक अहम आम और फहम ज़बान में बनाई गई है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, और उधर बहुत अहम टिप्स बताई गई हैं कि जिस तरह अगर आप वो टिप्स पर अमल करेंगे तो ताहयात इनको नहीं भूल पाएंगे। इधर मैं दोबारा थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि सिंस किधर इस्तेमाल करते हैं। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के साथ इस्तेमाल करते हैं, एंड फार को हम पीरियड ऑफ टाइम के साथ इस्तेमाल करते हैं, और उसके अलावा आई और वी के साथ हम शैल हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। बाकी सब के साथ विल हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। आप देखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं सुबह से सबक याद करता रहा हूँगा, मैं सुबह से सबक याद करता रहा हूँगा, यानी कि ता रहा हूँगा इसकी पहचान आ गई। तो हम इस तरह बनाएंगे कि जैसा कि आप जानते भी हैं कि आई और वी के साथ हम शैल इस्तेमाल करते हैं, तो उसी तरह हम इधर आई शैल हैव बीन, यानी कि आई के साथ शैल हैव बीन हमने साथ वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। आई शैल हैव बीन लर्निंग लेसन सिंस मॉर्निंग। और उसके अलावा एक और फ़िक्रा देखते हैं कि हम रात से खाना खाते रहे होंगे, हम रात से खाना खाते रहे होंगे, तो आएगा वी शैल हैव बीन ईटिंग मील सिंस नाइट, यानी कि इधर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस हम इस्तेमाल करेंगे। वी शैल हैव बीन ईटिंग मील सिंस नाइट। अगर पीरियड ऑफ टाइम होता, अगर कहता कि हम दो 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 घंटे से खाना खा रहे हैं, या फिर कहता कि 2 दिन से खाना खा रहे हैं, तो फिर हम फार इस्तेमाल करते। लेकिन ये कह रहा है कि रात से हो, सुबह से हो, शाम से हो, दोपहर से हो, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है, इसलिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं वो फ़िक्रात जिनके साथ विल हैव बीन का इस्तेमाल होगा। इधर आपको तरतीब तो फ़िक्रे की समझ आ गई होगी कि यानी कि तरतीब ये है, हेल्पिंग वर्ब जो हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट के साथ यानी कि फ़ाइल के साथ शैल हैव बीन या विल हैव बीन का इस्तेमाल करना है, वर्ब की चौथी फॉर्म इस्तेमाल करनी है। सिंस और फार का याद आपने रखना है कि सिंस और फार लगाना है। अब देखते हैं कि विल हैव बीन वाले फ़िक्रात के ऊपर कुछ नज़र डालते हैं। अब हम देखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल के
وہ شام سے لاہور آ رہے ہوں گے، یا پھر وہ شام سے لاہور آتے رہے ہوں گے، تو ہم استعمال کریں گے اس طرح کے دے ایک ساتھ ول ہیو بین. دے ول ہیو بین کمنگ فرام لاہور سنس ایوننگ، کہ وہ شام سے سنس کا استعمال کریں گے. دے ول ہیو بین کمنگ فرام لاہور سنس ایوننگ. اور دوسرا فقرہ دیکھتے ہیں کہ تم 2 دن سے انتظار کر رہے ہوں گے، تو تم یو ول ہیو بین ویٹنگ فار 2 days، یعنی کہ 2 دن سے ہے، یعنی کہ یہ ایک پیریڈ ہے، تو فار ہم استعمال کریں گے. اب اور دیکھتے ہیں کہ طارق ملازمت کے لیے اپلائی کرتا رہا ہوگا. یہ دیکھنا ہے اپنے کہ طارق ملازمت کے لیے اپلائی کرتا رہا ہوگا، تو طارق ول ہیو بین اپلائنگ فار جاب. یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ادھر یہ تھوڑا سا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس فقرے میں ہم نے وقت کا اظہار نہیں کیا، لیکن اس کی پہچان تا رہا ہوگا بتا رہی ہے. یہ نہ ہو کہ آپ کو کنفیوز ہو جائیں یا بھول جائیں کہ اس کے ساتھ وقت کا اظہار نہیں لیکن کرتا رہا ہوگا تو ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کرتا رہا ہوگا آگے ہے، لیکن ساتھ ہم نے وقت کی بات نہیں کی. تو یہ اسی طرح آئے گا، طارق ول ہیو بین اپلائنگ فار جاب. اس سے پچھلا فقرہ دیکھ لیں دوبارہ کہ تم 2 دن سے انتظار کر رہے ہوں گے. ویسے رہے ہوں گے تو پہچان فیوچر کنٹینیوس ٹینس کی ہے، لیکن ساتھ وقت کا اظہار ہے، وقت کی بات کی گئی ہے، یعنی کہ تم 2 دن سے انتظار کر رہے ہوں گے، تو اس لیے ہم نے لگایا یو ول ہیو بین ویٹنگ فار 2 days. یہ ایک ٹینس میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، اور الحمدللہ ہم ٹینس سکھا چکے ہیں. ایک ہماری ٹینسز کے اوپر ویڈیو رہ گئی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ایکٹیو وائس پیسو وائس اور اس کے بعد اہم ویڈیوز بنائیں گے اور اہم گرامر کی ٹپس بتائیں گے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو یہ پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے یوٹیوب چینل اسٹوڈنٹ دوست کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو جلد آپ تک پہنچ سکے. اوکے، گڈ بائے.